जाते जाते आप लोगों से थोड़ी बातें की जाएं। हेलो, फोन उठाइए। हेलो 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 हेलो। ठंड लग रही है? हेलो बेटा, कैसे हो? बढ़िया, एकदम तैयारी एकदम जोरों शोरों से चल रही है। हाँ, जियो सी में बैकलॉग नहीं चाहिए भाई। हाँ, डेली पढ़ना है। ठीक है, डेली पढ़ें और जो डीपीपी आए उसको सॉल्व करें और रिवीजन करते रहें इस चैप्टर में, क्योंकि ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे के चैप्टर इसी से ही क्लियर होंगे, है ना। देखो, इस चैप्टर से डायरेक्ट सवाल तो आते ही हैं, साथ में पीछे के भी जो चैप्टर आने वाले हैं अपने, उनमें भी सवालों में जरूरत पड़ती है ना। टेस्ट में नंबर आ रहे हैं सही 60? आ रहे हैं, चलो बढ़िया बढ़िया। एक डाउट, दो पूछो। हम्म। देखो, रिकॉल रिकॉल तभी हो पाएगा आपको जब आप चीजों को बार बार देखोगे। जैसे मान लो तुमने एक बार चीज देखी, ठीक है, अब तुम उसको 4 दिन बाद देखोगे तो तुम्हें याद नहीं रहेगी। ऐसा, ये तो ह्यूमन नेचर है, नहीं रहेगी। लेकिन जब वही चीज तुम बार बार देखते रहोगे डेली डेली, तो आपको वो चीज ज्यादा समय तक याद रहती है। अब उसके करने के अलग अलग तरीके हैं। जैसे मान लो आपने सामने अपने व्हाइट बोर्ड एक ले लो, ठीक है, उससे आप लिख लो, उस पर लिख लो, देखते रहो उसको, या कॉपी में लिख लो, उसको देखते रहो। तो मतलब चीजें बार बार देखते रहो। जैसे एक दो बार ऐसा होता है कि लिख लिख के तुम्हें प्रैक्टिस करनी होती है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि लिखने के बाद बस आपको सिर्फ देखना होता है। जैसे कई सारी चीजें हैं जहां आप पढ़ रहे होगे, सामने कुछ चीजें चिपकी होंगी, या घर में मान लो कोई चीज लगी हुई है, तो वो चीज तुम बार बार देखते हो तो तुम्हें याद रहती है कि ये वाली चीज यहाँ पे लगी है, इस दीवार पे ये लगा हुआ है। तो वही सारी चीजें आप सामने लिख लो अपने, जो चीज आपको याद नहीं हो रही है ना, उसको एक पेज पर लिखकर सामने चिपका लो, या खाली पेज चिपका दो, या खाली चार्ट चिपका दो, या व्हाइट बोर्ड ले लो, उससे लिखो। जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, डेली 5 मिनट 10 मिनट निकालो, आप उसको लिखना चालू करो, है ना। हम्म। 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 तो टेस्ट का एनालिसिस करो ना। जो पिछला टेस्ट तुमने दिया है, जहां पर तुम्हारी गलतियां हो गई हैं, उन गलतियों को देखो कि कहाँ हो सकता है कि तुम्हें कुछ कॉन्सेप्ट आता हो लेकिन तुम्हें रिकॉल नहीं हो पा रहा, फॉर्मूला याद नहीं आ रहा आपको कि यार इसमें ये वाली जगह कहाँ क्या पुट करते हैं। तो वो टेस्ट के एनालिसिस तुम्हें करना पड़ेगा, तभी टेस्ट में नंबर फिर बढ़ेंगे। पिछले टेस्ट में क्या गलतियां करी तुमने, कौन कौन से क्वेश्चन गलत करे, किस टाइप के सवालों में दिक्कत आती, सिर्फ उतने ही की प्रैक्टिस करनी है। कई बार क्या होता है, टेस्ट में कोई चैप्टर आ रहा है मान लो, और आपका एक सवाल गलत हो जाता है, अपन पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ने बैठ जाते हैं। आपको लगता है कि यार ये तो इस चैप्टर से गलत हुआ है। एक्चुअल में वो उस चैप्टर से गलत नहीं, उस चैप्टर में काफी चीजें तुम्हें आती थी, बस वो एक पर्टिकुलर पार्ट से गलत हुआ है, तो उस पार्ट को कवर करो। ऐसा तो नहीं है कि सारा पूरा चैप्टर ही गायब है। पूरा चैप्टर गायब होगा तो सिली मिस्टेक नहीं होगी, पूरा चैप्टर गायब होगा तो क्वेश्चन ही नहीं करोगे, है ना। अगर सिली मिस्टेक हो रही है तो आपका मतलब है कि चैप्टर आपको आता था, बस हल्की फुल्की गलतियां हैं वहां पे। तो उस पर्टिकुलर पार्ट को कवर करो, पूरा चैप्टर पढ़ने मत बैठो। क्योंकि जब पूरा चैप्टर पढ़ने बैठोगे ना, फिर वही चीजें पढ़ लोगे जो तुम्हें आती हैं, फिर वही दिक्कत हो जाएगी अगले टेस्ट में। तो सिर्फ और सिर्फ गलतियों पे काम करना है, जो चीज तुम्हें आती है वो आती है ना। गलतियों पे काम करो बस, ठीक है। चलो ठीक। ओके, प्रणाम। हेलो आशिया, अविनाश, सगने, कैसी चल रही है आपकी तैयारी? अच्छी चल रही है। रिवीजन करते रहना, ठीक है। हाँ, अभी इसके डाउट से आया ये वाला डाउट ना? नहीं आया? अच्छा। हाँ, पूछो पूछो। हाँ, तो इतनी टेंशन क्यों लेना? भाई अगर कोई तुम्हें कुछ बोल रहा है तो उसको, देखो तुमने अपनी चाबी उसके हाथ में दे दी कि भाई तुम बोलो हम परेशान हो जाएंगे, तो ऐसा मत सोचो ना। हाँ, ना ना, ये सब छोड़ो भाई। देखो कोई क्या बोल रहा है क्या नहीं, ऐसे तो तुमसे आने वाले समय में जब तुम बहुत लोगों से मिलोगी, कोई ना कोई कुछ बोलता रहेगा, तो तुम ऐसे ही 4-5 घंटे 10 घंटे अपने खराब कर दोगे क्या? तुम्हें तो अपने ऊपर काम करना है ना। कोई क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना। भाई अगर हमारे मम्मी पापा हमसे बात कर रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं तो उसको कंसीडर करो, इसके अलावा बाकी सब लोगों को छोड़ दो। बाकी कोई क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है, सब लोग बदल जाते हैं। जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा तो सब यही बोलेंगे कि बहुत अच्छी लड़की थी, बहुत पढ़ती थी, हम तो जानते हैं इसको।
है ना। तो ये सब छोड़ो, अपने अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। तुम्हारा काम जो है पढ़ने का है, बाकी सबकी टेंशन मत लो, ठीक है। वो सब तो सब आ जाएंगे वापस बाद में, ठीक है। चलो ओके। हाँ भाई, सगने और भी लोग ऐड हैं इसमें, पूरा दिखता नहीं स्क्रीन में। हाँ जाट साहब। हाँ, हेडफोन बड़ा अच्छा लग रहा है तुम्हारा, कौन सी कंपनी का है? अरे क्या बात है, बढ़िया। 8D में साउंड आता होगा इसमें? 8D में आता है साउंड? आता है, वाह यार। हम्म। देखो अलग अलग प्रकार के टेस्ट होते हैं, कुछ शॉर्ट टेस्ट होते हैं, कुछ आपके बैच टेस्ट होते हैं, कुछ AITS होते हैं। हर एक प्रकार के टेस्ट होते हैं, हर एक बच्चे का थोड़ा सा पेस अलग होता है सीखने का। तो शॉर्ट टेस्ट अगर तुम्हारा ऐसा लग रहा हो कि यार कम टाइम लग रहा है, तो तुम फुल टेस्ट की तैयारी अच्छे से करो, उनको दो। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको शॉर्ट टेस्ट देना पसंद होता है कि यार इतना रेडी हो जाए, हमारा इतना पोर्शन कवर हो जाए। तो अलग अलग टाइप के टेस्ट हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। AITS भी हैं, फुल टेस्ट भी हैं, पार्ट टेस्ट भी हैं, सारे टाइप के टेस्ट हैं। हम्म। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। हम्म। हाँ हाँ। अच्छा, टाइम ज्यादा लग रहा है तुम्हें सॉल्व करने में? अच्छा, लॉन्ग टेस्ट का तो तुम्हारे नंबर ऑफ टेस्ट बढ़वा दें ऐसा? चलो मैं एक बार बात कर लूंगा, बाकी लोगों से भी बात कर लूंगा एक बार, है ना। बाकी सभी टीचर से ही बात कर लूंगा, हाँ। ठीक है। बनाओ ना, देखो करना तुम्हें ही है भाई, बाकी कोई मदद नहीं करेगा तुम्हारी, तुम्हें खुद से ही करना है। खुद ही अपना टाइम निकालो, रिवीजन का टाइम निकालो, ठीक है, DPP सॉल्व करने का टाइम निकालो, वो करना तुम्हें ही पड़ेगा। हाँ। हम्म। हाँ ठीक है, सही है ना, सही चल रहा है, इसी को तो अच्छा बोलते हैं। कि अगर जो तुम्हारा टाइम है तुम पीछे के लेक्चर करते जा रहे हो, धीमे धीमे जो भी बचे हुए पोर्शन है वो भी कवर करते जाओ। इसमें टेंशन क्यों लेना, सही चल रहा है। भाई नॉर्मल लेक्चर तुम अटेंड कर रहे हो, बाकी जो समय मिल रहा है उसमें बैकलॉग क्लियर कर रहे हो, यही तो करना है हमें। हाँ नहीं नहीं, कर लो, रिवीजन कर लो आराम से। देखो शॉर्ट नोट्स तो बनाए होंगे ना जब पढ़ रहे होगे, उससे रिवाइज करते जाओ। शॉर्ट नोट से काफी हद तक चीजें कवर हो जाती हैं आपके खुद के, अगर हाथ के लिखे हुए हैं तो। हाँ बढ़िया बढ़िया, इनको रिवाइज करते रहो, बार बार चीजें देखते रहो बस, है ना। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हम्म। मैं यही कह रहा था कि बढ़िया शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करते रहो, ठीक है। चलो ठीक, बाकी लोगों को मौका दो। हाँ भाई, बाकी लोगों का क्या डाउट है? हेलो हेलो। आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ बताएं। हाँ चलो बढ़िया बढ़िया, पढ़ते रहो। बैकलॉग अगर तुम्हारा आइसोमेरिज्म IUPAC का हो गया तो उसको कवर कर लेना, ठीक है, नहीं है बैकलॉग? चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ। हाँ नहीं, एक्चुअली क्या है, फिनॉल का फिनॉल टॉटोमर के फॉर्म में बनता है। अगर मैं ये वाला कंपाउंड ले लूं तो देखो, एक्चुअली क्या है, वो सिंगल करेक्ट ऑप्शन था और उसमें दूसरा वाला एग्जिबिट कर रहा था। अगर मैं आपके सामने ये कंपाउंड ले लूं तो इसका फिनॉल बनता है, ठीक है, इसका टॉटोमर फिनॉल बनता है। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर इसका इनॉल है, ये इनॉल का कीटो बन जाना चाहिए। लेकिन ये अमाउंट जो है बहुत कम होता है, ये 99.9% और ये 0.01 या 0.1% के आसपास होता है। तो ये अमाउंट इतना कम होता है कि इसको एग्जीबिशन में काउंट नहीं करते। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन था कीटोन, है ना, तो वो कीटोन वाला हम इसलिए काउंट करते हैं। तो इसका परसेंटेज इनॉल कंटेंट बहुत कम होता है। तो आपके यहाँ वैसे भी सिंगल करेक्ट आता है, मल्टीपल नहीं आता, तो सिंगल करेक्ट में हमें कीटोन को फिर चूज करना पड़ेगा, ठीक है। हम्म। ठीक है। चलो ओके, बाय बाय। चलो फिर बाकी लोग पढ़ाई करेंगे अब, और हम आपको जाते जाते दो लाइनें सुनाएंगे, है ना।
आपके कमेंट ना दिखते। हाँ आ गए, पढ़ लेना, आज का रिवीजन कर लेना, पूरा का पूरा रिवाइज कर लेना भैया। तो आज की बहुत ही जोरदार है। सुनिए फिर इसी बात को ध्यान से। वाह वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह। कर्म करो तो फल मिलता है, कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना अधिक गहरा हो कुआं, जितना अधिक गहरा हो कुआं, उतना ही मीठा जल मिलता है। ठीक है, तो चलिए फिर मुलाकात करेंगे हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, और इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे। आप ये पूरा रिवाइज करके आना, इंडक्टिव फैक्ट, इसके और भी एप्लीकेशन है जिसको हम कवर करेंगे। मिलते हैं बेटा फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।